फनी कैसे बने, ह्यूमर डेवलपमेंट, इंप्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, लोगों को हंसाने की कला क्या होती है। हेलो एवरीवन, मैं सुमित शाह और फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमर डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों की हंसाने की कला, इंप्रूव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। आप ये चीजें देखे हो कि जो लोग लोगों को हंसा पाता है, लोग उनसे ज्यादा आकर्षित होते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। बेसिकली जिस इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं बाकी लोगों के मुकाबले। तो आपको ऐसा इंसान बनना है कि जब भी कोई लोग आपके पास आए, आपसे बात करे, तो अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाए, सारी परेशानियां भूल जाए कि वो कहां से आए थे, क्या प्रॉब्लम था, क्या उसके दिमाग में चलता था, क्या टेंशन था। मतलब जब कोई इंसान आपके पास आए और आपसे बात करे और दो हंसी के पल जी पाए, मतलब फनी फील कर पाए, ऐसा इंसान बनना है आपको। अगर आप इतना ही कर लेते हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई। आप समझो, हो गया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर का होना। जिन लोगों की पर्सनालिटी अच्छी होती है, आपने हमेशा देखा हो कि वो लोगों को हंसाते हुए रहता है। अब आपको हंसाने की कला सीखनी पड़ेगी अगर आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर हम उस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे ताकि आप अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप कर पाओ, लोगों को हंसा पाओ। फर्स्ट पॉइंट, ज्यादा सोचना बंद करो। लोग ना बहुत ज्यादा सोचते हैं बात करने से पहले, रिस्पॉन्स देने से पहले, आंसर देने से पहले, मतलब बहुत ज्यादा सोचते हैं। सोचने से कुछ नहीं होता है। जब आप सोचते हो तो आप प्रोफेशनल आंसर देते हो, लॉजिकल आंसर देते हो किसी सवाल का, किसी क्वेश्चन का। मैं आपको बता दूं कि जो लोग प्रोफेशनल आंसर देता है, लॉजिकल आंसर देता है, लोग उनकी बातों से नहीं हंसता है। हंसता कब है? जब आप स्पॉन्टेनियस होते हो, ऑन द स्पॉट बात करते हो, जो भी मन में आपका आता है, जो भी बातें आपके मन में आते हैं, आप इमीडिएटली बोलते हो, तब इंसान हंसता है आपकी बातों से। जो आप हो उसी बेसिस पे लोगों को हंसा पाओगे। और हाँ, जो आप अभी हो उसको आपको डेवलप भी करना है। तो ज्यादा सोचना बंद करो, बात करने से पहले, किसी सवाल का आंसर देने से पहले, जवाब देने से पहले। और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को हंसाने के चक्कर में लोगों को गलत बोल देते हैं, लोगों को इंसल्ट कर देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए और आपको नहीं करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है रूल ऑफ थ्री। ये रूल ऑफ थ्री क्या चीज है भैया? रूल ऑफ थ्री वो रूल है जो हर कॉमेडियन यूज करता है। आप कोई भी कॉमेडी शो देख लो, उसमें हर कॉमेडियन ये रूल ऑफ थ्री का यूज होता है। रूल ऑफ थ्री क्या है और इसको कैसे यूज करना है, आइए जानते हैं। थोड़ा सा प्रोफेशनल है समझने के लिए, बट आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बात करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझाऊंगा। और ये रूल ऑफ थ्री को यूज करके आप लोगों को हंसा पाओगे। अब ये होता क्या है रूल ऑफ थ्री? इसमें 3 सेंटेंस होता है अगर आपको किसी को हंसाना है तो। फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा होगा, सेम होगा, एक डायरेक्शन में जाएगा। और तीसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। पहला दूसरा सेम होगा और तीसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग होगा। देखो, हमारा जो माइंड है वो एक समय पे एक ही काम करता है। तो जब हमारा माइंड एक ही डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक ही डायरेक्शन में थॉट्स को ले रहा होता है, और एकदम से कोई और थॉट्स आ जाता है जो कि दूसरे डायरेक्शन से होता है, तो हमारा जो माइंड है वो एकदम से दोनों को प्रोसेस नहीं कर सकता है, थॉट्स को, उस बातों को। इसलिए हंसी निकल जाती है। हमारी हंसी इसलिए निकलती है क्योंकि जो 2 थॉट्स होते हैं अलग अलग, उसको एकदम से प्रोसेस नहीं कर पाता है हमारा माइंड। एग्जांपल से समझो, आप किसी ने मुझसे पूछा कि सुनने में आया कि आपके स्ट्रगल वाले दिन में आपके घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। तो मैंने कहा जी हाँ, उस टाइम पे मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलता, खाना तक नहीं बनता था, क्योंकि पापा जो हमारे थे वो 5 स्टार होटल से खाना ऑर्डर कर देते थे। देखो, मैंने 2 सेंटेंस बिल्कुल एक जैसा बोला, एक ही डायरेक्शन में बोला, सेम बोला कि जी हाँ, उस टाइम पे मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलता था, खाना तक नहीं बनता था। और तीसरा सेंटेंस बिल्कुल अलग था, बिल्कुल ही अलग, कि जी हाँ, हमारे पापा जो थे वो 5 स्टार होटल से खाना ऑर्डर कर देते थे। अब यहाँ कोई और क्वेश्चन होता तो और हंसी आती। हंसी का लेवल डिपेंड करेगा आपके थॉट्स पर और सिचुएशन पर। ओके, दिस इज रूल ऑफ थ्री। तीसरा जो पॉइंट है वो फॉलो फनी शोज। आप फनी शो को फॉलो करो। जब आप फनी शो को देखोगे तब आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपको वहां से जोक्स उठाने हैं। और आप ये भी देखो कि उसमें कैसे रूल ऑफ थ्री को यूज कर रहा है। जब आप कपिल शर्मा शो देखते हो, फनी मूवीज देखते हो, फनी रील्स देखते हो, तो आप उसमें देखो कि वो रूल ऑफ थ्री को कैसे यूज कर रहा है। जब आप फनी शो को देखोगे, फनी मूवीज को देखोगे, तब आपका जो जॉली नेचर वो बाहर आएगा, आपका जो मजाकिया नेचर है वो बाहर आएगा। आपके पास जोक्स होगा तो आपको लगेगा कि हम तो लोगों को हंसा सकते हैं, क्योंकि आपके पास जोक्स हैं और कैसे रूल ऑफ थ्री को यूज करना ये भी पता है। तो लोगों को कैसे अपने तरफ खींचना है, अटेंशन लेना है, कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशन को स्ट्रक्चर देना, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप फनी शो को फॉलो करोगे, देखोगे। चौथा जो पॉइंट है वो प्रैक्टिस टाइमिंग। अब आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब अपने दोस्तों के साथ करो, अपने परिवार के साथ करो। मैं तो कहूंगा सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ करो। दोस्तों के साथ इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि जब आप दोस्तों के पास होते हो तो कुछ ही बोलने से आप डरते नहीं हो, सोचते नहीं हो, एकदम खुल के बात ही होती है। अपने दोस्तों को जोक सुनाओ और आपस में जब बात होती है तो बीच बीच में पंच लाइन मारो, जो आपने सीखा है फनी मूवीज से, फनी रील्स से, फनी शो से। तो प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। तो प्रैक्टिस करो और साथ साथ में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इंप्रूव करो, ठीक करो। फाइनल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, कुछ बातों का, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है।
फर्स्ट है लोगों को हंसाने के चक्कर में दूसरों को इंसल्ट मत करना कि सामने वाले को बुरा लगे। ओके, सेकंड बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपना एम्ब्रेसिंग मोमेंट शेयर करके लोगों को हंसा सकते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि आप अपना एम्ब्रेसिंग मोमेंट शेयर करके लोगों को हंसा सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि कब और कहां अपना एम्ब्रेसिंग मोमेंट शेयर करना चाहिए। सीरियस मैटर में कुछ बातें हो रही है और वहां पर आप अपना पंच लाइन मार रहे हो, अपना एम्ब्रेसिंग मोमेंट शेयर कर रहे हो, तो फिर वहां पर आपका गलत इंप्रेशन चल जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, देखो आपके पास अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग एज के लोग होते हैं, तो कैसे किसके साथ मीम्स शेयर करनी है इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा, जानना होगा। जैसे कि आपका कोई न्यू लड़की से बातें हो रही है और आप उसको ओए वाला मीम शेयर कर रहे हो, तो ब्लॉक होना तो लाजमी है। आपका बड़े भाई, दोस्त, बॉस, टीचर के साथ आप नॉनवेज मीम शेयर कर रहे हो, तो वहां तो पिटना लाजमी है। तो किससे कैसी मीम शेयर करना है, किसकी कितनी बाउंड्रीज है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो आपका जोक्स है, आपका रूल ऑफ 3 है, वो काम नहीं कर पाएगा, लोगों को हंसा नहीं पाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है कि यार उसने क्यों नहीं हंसा। देखो कभी कभी अच्छे अच्छे कॉमेडियन का भी जोक्स काम नहीं करते हैं, उसके रूल ऑफ 3 यूज नहीं होता है, तो टेंशन नहीं लेना है, होगा, अचानक नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट एंड फाइनल, लोगों को वो लोग पसंद नहीं आते जो हमेशा सीरियस रहते हैं। लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जिसके साथ वो बात कर पाए, जिसके साथ वो घुल मिल पाए, जिसके साथ वो फनी फील कर पाए। तो हमेशा सीरियस नहीं रहना है। और हाँ, जिस दिन आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिल जाए ना कि यू आर वेरी फनी, तो उस दिन समझो कि आपका ये वीडियो देखना सक्सेसफुल हो गया। और ये होगा कैसे? प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करो और अप्लाई करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।